अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये जी भई मेरी नींद हो गई है पूरी। खैर नींद तो मेरी पूरी नहीं होती क्योंकि जी जुन्नू-मुन्नू का साथ है, सो दिन में भी जागना पड़ता है, रात में भी जागना पड़ता है। पहले तो ऐसी रूटीन होती थी कि भई हम सुबह में भी रात भर सो के नींद पूरी करके अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाना होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह जाने के लिए। लेकिन दोपहर में, शाम में सोने का टाइम भी मिल जाता था। उसके बाद भी मुझे ये लगता था कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन अभी रात में हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उठना पड़ता है। और जो है दोपहर में तो सोने का क्या, लेटने का भी सवाल पैदा नहीं होता। ख़ैर जी, यहाँ मैंने रात में छोले सॉक करके रखे थे, ये देखें अच्छे से ये फूल गए हैं रात भर। वैसे मैंने कुछ दिनों पहले भी जो है छोले को सोक करके बॉयल करके रखा था, लेकिन वो मेरे माशाल्लाह हो गए सारे यूज़। तो मेरे पास जो है स्टॉक में फ्रीज़र में नहीं थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी से ये काम करके रख लूँ, क्योंकि इससे बड़ी आसानी हो जाती है कि जब हम देखें यहाँ मैंने बॉयल कर दी और ये मैंने ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के रख दिए। कोई मेहमान आ जाए अचानक से या कुछ दिल करे, और बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है, तो जो है मैंने करके रख दिया। उसके बाद जी मैंने चाय नहीं पी, मैंने पिया मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा हर दिन एक ब्रेकफ़ास्ट नहीं होता। कभी मेरा किसी चीज़ का दिल चाहता है, कभी मेरा किसी चीज़ का, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी तीखा, कभी क्या तो कभी क्या। सो यहाँ पे मैंने बनाया मिल्क शेक। यहाँ मैंने कुछ ली हैं स्ट्रॉबेरीज़, उनको किया है अच्छे से कट। उसके बाद इसमें ऐड किए शुगर, मिल्क, और चीनी मैंने ज़्यादा नहीं की, बस एक छोटी-सी टीस्पून से भी, जो छोटी स्मॉल साइज़ की स्पून आती है, वो मैंने जो है इसके अंदर डाली, ऐड की। और जी यहाँ मैंने इसको कर लिया है अच्छे से ब्लेंड, और मैंने बना लिया है शेक। दूध मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, ये मेरा शेक पीने का दिल कर रहा था। सो यहाँ बनाया है। और फ्रूट्स वैसे भी जो है ना खाने के अंदर नहीं आते, और स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए और हेल्दी होती है। सो मैंने कहा क्यों ना ऐसे ही खा लूँगी, मुझसे वैसे ही नहीं खाई जाती, क्योंकि कभी खट्टी होती है, कभी मीठी होती है। अब जो चीज़ माइंड में हो ना खट्टी है, तो वो तो हम अच्छे से शौक से खा लेते हैं। लेकिन जो चीज़ हो ना कि जो मीठी है, तो उसके लिए हमें ना उसमें मिठास चाहिए होती है, कभी खट्टी निकलती, कभी मीठी। तो ख़ैर मैंने इस तरह से इसको अच्छे से शेक बना के इसको पिया, और यहाँ पे देखिए अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और ब्लेंड हो गया जी। दिन की शुरुआत जो है, मैंने कहा आज जो है एनर्जेटिक होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर हम इतना थक जाते हैं ना, हमारा कोई ख़्याल करने वाला होता है। और मतलब अपना ख़्याल, आजकल की दुनिया ऐसी है कि अपना ख़्याल खुद ही रखना होता है, और कोई और इस तरह से नहीं होता। और बाकी जो हम जिनके साथ रहते हैं घर वाले, तो वो तो ऑलरेडी जो है हमारी ज़िम्मेदारी होती है, वही ना कि हस्बैंड हमारे, बच्चे हमारे, घर हमारा, पर हम किसी के नहीं। सो भई ज़िंदगी जो है आलू, प्याज़, टमाटर में ही है। और यहाँ पे मेरे पास ये पीलर भी है, लेकिन मुझसे ना इसे पील नहीं होता। लेकिन इतना अच्छा है, इसके 3 साइड से आप पतले-पतले कट करके भी निकाल सकते हैं, उसको पील भी कर सकते हैं। और दूसरी तरह की जो ज़िगज़ैग कटिंग होती है, वो भी इससे हो जाती है। बट मुझसे वही नहीं होता। और पोटैटोज़ छीलना मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है। मतलब जब ये घर पे होते हैं ना, तो मैं ये काम इनसे ही करवाती हूँ। लेकिन ये लेके चले गए थे बच्चों को बाहर, सो मैंने कहा चलिए मैं ही कर लेती हूँ। सो मोहम्मद साहब की ज़िद थी, तो वो उनको ले गए। तो मैंने की आलू की कतलियाँ बनानी थी मैंने। सो मैंने इसको अच्छे से कतलियों की तरह काट लिया, कहीं से छोटी थी, कहीं से बड़ी थी। तो जी मैंने कहा खाना बना लेते हैं, उसको थोड़ी देर में वॉश करके रख दिया, ताकि जो इसका स्टार्च है ना वो सारा निकल जाए। फिर ये जी मैं एयर फ्रायर का यूज़ कर लेती हूँ। वैसे अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी नहीं देखी आलू की कतलियाँ, मैं यहाँ पे पूरी रेसिपी नहीं दिखा रही, क्योंकि मैंने ये पहले से अपलोड की है। सो अगर आप लोगों को देखनी है तो आप सर्च करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। यहाँ मैंने जी ऑयल से ब्रश कर लिया, और वो जो मैंने आलू की कतलियाँ बनाई हैं, वो मैंने एयर फ्रायर में नहीं बनाई, क्योंकि किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। कोई यूज़ करना पसंद करता है और कोई नहीं करता। बिजली, लाइट, इन चीज़ों के भी बड़े इशू रहते हैं। सो यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि लाइट नहीं जाती, तो जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, तो उनका यूज़ बड़ी ईज़िली किसी भी टाइम हम कर सकते हैं, क्योंकि लाइट जाने का होता ही नहीं है। यहाँ एक पल, 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती। बस लाइट कभी ख़राब हो जाए या कुछ इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाए,
तो वो 10-15 मिनट के लिए चली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अलावा ऐसे नहीं जाती। और वो भी जल्दी से रिज़ॉल्व करने के लिए आ जाते हैं, यानी कि 2 दिन लग जाएँ या 3 दिन लग जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का जो है यहाँ पे बिल्कुल भी इश्यू नहीं है, और एयर फ्रायर से तो मतलब लाइफ़ ईज़ी हो गई है। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये ज़्यादा ऑयल कंज़्यूम नहीं करता, मतलब बहुत। अब जब मुझे वैसी कतलियाँ बनानी होती थी, जब मैं पहले बनाती थी एयर फ्रायर के बगैर, तो मैं बहुत सारे ऑयल के अंदर इनको फ्राई करती थी। तो अब ये है कि इसमें हल्का-सा बस ब्रश कर दो और आप इसको रख दें, लेकिन मैंने यहाँ पे 17 मिनट्स के लिए रख दिया था, जो कि टाइम ज़्यादा था। तो कम से कम ये 15 मिनट्स में हो ओके होती है। मैंने जो फ्राइज़ भी बनाए हैं वो 15 मिनट था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उस पे ओके था, लेकिन थोड़े-से मेरे ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, पर ख़ैर ये चल जाता है। फिर यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी प्याज़ काट ली, और इतनी तीखी थी ना, मतलब आँखों में आँसू आ रहे थे। जब शादी से पहले कोई प्याज़ काटता था तो मैं कहती, कैसे काट लेते हैं, कैसे कट कर लेते हैं, मतलब मैं तो कभी ज़िंदगी में ना करूँ। सो ये जो मैं वर्ड है ना, ये बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है, बिकॉज़ लाइफ़ जो है हमारी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो चीज़ें घरवाले, जो चीज़ें टीचर या जो चीज़ें लेक्चर दे के नहीं सिखाई जाती ना, वो जो प्रैक्टिकल लाइफ़ में हमारे साथ हो रही होती है ना, तो वो हमें पता चल जाता है। और इससे ये हमें सबक हासिल होता है कि इंसान को हर दिन जो है वो चेंज होता है, वो हर दिन लर्न करता है, और अच्छी बातें कर लेना भी चाहिए। यहाँ पे देखें जी, मैंने जो भी मैंने पील-वील किए थे, उसके कचरे थे, वो सारे हटा के साफ़ कर दिए। यहाँ मैंने मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया खाने का, क्योंकि मेन चीज़ होती है खाना, मतलब खाना तैयार हो जाए ना। सो मैंने कहा इतने दिनों से जी गोश्त और ये फ्राइड राइस वग़ैरह और चाशनी वग़ैरह खा के ना, तो मैंने कहा कुछ आलू-शालू से बन जाए। और पोटैटो के साथ तो हमारी लाइफ़ की जो अटैचमेंट है वो अलग ही है। इतने सारे तरीक़ों से बन सकते हैं और इतनी सारी डिशेज़ इससे बन सकती हैं। कम से कम 40 डिशेज़ तो मेरे माइंड में है जो इससे बन सकती हैं, जैसे कि कटलेट्स हो गए, कबाब हो गए चिकन के साथ मिलके, रोल्स में यूज़ हो सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ हो सकते हैं, और फ्राइज़ हैं, लोडेड फ्राइज़ हैं, चिकन फ्राइज़ हैं, और उसके अलावा सॉस वाले पोटैटोज़ बनते हैं, जो गोल-गोल ही कट के बनते हैं। वेजिज़ हैं, बना सकते हैं हम पोटैटोज़ की। तो मतलब आलू जो हमारी ज़िंदगी में वेजिटेबल है ना, मतलब ऐसा है जो एवरीवन लव्स इट, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है। मैश्ड पोटैटोज़ हो गए, सो ये सब चीज़ें लेकिन थोड़े से डार्क हो गए, लेकिन दूसरी साइड से सही थी, तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, सही है। कि मैंने टाइमिंग थोड़ी-सी ज़्यादा रख दी थी, मुझे कम से कम 15 मिनट्स रखने थे, लेकिन चले, इससे ये होता है कि एक्सपीरियंस होता है। और आजकल मैं एयर फ्रायर का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ, मतलब हर चीज़ में ना एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि इस चीज़ में इसका यूज़ कैसा है, उस चीज़ में उसका यूज़ कैसा है। तो जी यहाँ मेरे आलू फ्राई हो गए, मतलब यहाँ पे जब ये एयर फ्रायर से होकर डन हो गया, तो मसाला तो झटपट ही बन जाता है। मेन काम इसकी कटिंग और इसको फ्राई करने में ही लगता था मुझे। बट ये है कि मेरा खाना जो है तैयार होने लगा। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जी यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरी परफ्यूम की कलेक्शन। इट्स नॉट बिग कलेक्शन, बट हाँ, चीज़ें कम रखती हूँ बट बहुत अच्छी रखती हूँ। सो असल में मेरे साथ तो वैसे भी यही होता है कि मेरा आधा सामान पाकिस्तान में होता है और आधी चीज़ें मेरी यहाँ आ जाती हैं। मैं कभी पाकिस्तान जाती हूँ, कभी यहाँ आती हूँ, ज़ाहिर बात है आना-जाना लगा रहता है। सो मेरी कुछ चीज़ें वहाँ रह जाती हैं, जैसे कि अभी मेरे मेकअप मैं लेके गई थी, तो कुछ चीज़ें मेरी आ गई और कुछ चीज़ें मेरी वहाँ रही। सामान का इश्यू होता है ना, मतलब हम केजीज़ के अंदर वेट लेके आते हैं, और एक एक स्पेसिफ़िक वेट होता है, तो वो लेके आते हैं। तो बाकी परफ्यूम तो मैंने कर दिए साइड पे, और मैं ये 3 का आपको रिव्यू देने लगी हूँ। ये वाला जो रफ़ा का परफ्यूम है, ये मेरा जो है फ़ेवरेट है। देखिए कितनी खूबसूरत सी पैकिंग के अंदर है, और इसकी जो फ्रेगनेंस है और जो इसकी स्मेल है ना, मतलब वल्लाह है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इसकी कितनी अच्छी फ्रेगनेंस है। और ये देखिए दिखने में भी कितनी प्यारी सी क्यूटी सी बॉटल है, और मतलब जो वो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, तो सबसे पहले तो वो पैकेजिंग ही होती है। तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, और यहाँ पे मैं देखिए परफ्यूम को स्प्रे करके बता रही हूँ, और जो इसकी फ्रेगनेंस आ रही थी ना स्प्रे करते हुए, सो आई कांट टेल, मतलब मैं बता नहीं सकती, और मैंने इस तरह से कर लिया। और जब भी आप परफ्यूम लगाएं ना, तो जो हमारे वार्म्स एरियाज़ है ना, वहाँ पे लगाया करें, जैसे कि हमारी नर्व हो गई, जैसे कि हमारी नेक के साइड जो नर्व्स हैं, वहाँ पे वेन्स जो हैं हाथों की, उस पे, तो ये हमारे वार्म एरियाज़ है।
जब हम यहाँ पे हम स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा देर तक स्टे रहता है। मतलब बहुत से लोग अच्छा ब्रांडेड परफ्यूम तो ले लेते हैं, बट उन्हें उसका यूज़ नहीं आता, बस पकड़ के चारों तरफ घुमा देंगे भुर-भुर करके और जो है फिर वो उनकी स्मेल इतनी रहती नहीं है और कहते हैं भई ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो कुछ तरीके होते हैं हर चीज़ के यूज़ करने के, एंड दिस वन इज़ माय रियली रियली फेवरेट। कितना क्यूट सा मिनी सा है, और मुझे मिनीचर चीज़ें ना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये इतना छोटा सा इतना मिनी सा है, तो ये इतना हैंडी है। ये आपके क्लच में भी आ जाएगा, आपके बैग में भी आ जाएगा। मतलब ये बहुत छोटा-सा है, आपके छोटे से पाउच में भी आ जाएगा, और इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि ये अल्कोहल फ्री है, आप ये लगा के नमाज़ पढ़ सकते हैं। सो दिस वन इज़ माई फेवरेट। इसके इसी तरह का एक दूसरा भी है मेरे पास, उसकी फ्रेगनेंस अलग है। सो वो मैं जो है निकाल के वीडियो शूट करना उसकी भूल गई, तो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो भी उसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, मतलब ऐसी है ना कि 4 से 5 दिन तो कहीं गए नहीं। और ये देखिए कितने से एमएल में मिल रहा है, इसलिए क्योंकि एक तो बहुत ज़बरदस्त भी है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव भी है, तो इसलिए कम से कम एमएल्स में भी है, ताकि लोग उसको परचेज़ कर सकें। ये भी आ गया जी, ये भी मेरे ख़्याल से 75, ये 50 एमएल का है, और जो पहले मैंने दिखाया था रफ़ा का, वो 75 एमएल का, वो भी छोटा-सा है, हमारे बैग में, पर्स में आ जाता है, और उसको तो मैं तकरीबन अपने पर्स के अंदर ही रखती हूँ। मतलब ये मेरे जहाँ पे मेरे परफ्यूम्स रखे होते हैं वहाँ नहीं होता, ये मेरे पर्स में ही होता है। सहारा हाँ, सारा नाम है इसका। सो इसकी जो फ्रेगनेंस है, इसकी फ्रेगनेंस भी जो सहारा की है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो ये 3 वाले परफ्यूम जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि हम जल्दी-जल्दी घर से बाहर निकल जाते हैं, और परफ्यूम लगाना भूल जाती हूँ, तो मैं तो हमेशा ही गाड़ी में बैठ के लगाती हूँ। मतलब मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि घर से निकलते हुए तो इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काज होते हैं, ये उठा लो, वो उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। सो मतलब निकल ही जाता है, खुद को तैयार करना, फिर बच्चों को तैयार करना, फिर घर मैनेज करना, जाने से पहले घर को समेटना, फिर जो सामान हम लेके गए या लेके जो ले आए हैं, फिर उसको समेटना। मतलब निकलना भी मेरा ऐसा होता है हबड़-दबड़ का, और वापस आना भी ऐसा होता है, क्योंकि वही ना, घर के पीछे कोई और मैनेज करने वाला है नहीं। मतलब आई एम द होम मेकर। सो जो भी करना है मैंने ही करना है, मतलब कोई और बंदा तो है ही नहीं ना। सो फिर मुझे याद आया कि परफ्यूम की कलेक्शन दिखाते-दिखाते खाने को तो देख लूँगी क्या हुआ। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली वगैरह डाल के, आज मेरा वैसे भी थोड़ा जूसी-जूसी दिल कर रहा था, तो मैंने इसको ज़्यादा ट्राई नहीं किया, ज़्यादा नहीं भुना। और जी ये देखिए, मैं आज आपको दिखाती हूँ यहाँ की बाहर से जो रोटियाँ मिलती हैं ना, वो कैसी मिलती हैं। ये रोटी या ब्रेड नहीं है, इसके ऊपर जी लगे हुए हैं सौंफ और ब्लैक तिल जो होते हैं वो। और देखिए कैसी लंबी सी शेप में, और यहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की रोटियाँ मिलती हैं, और तंदूर के अलावा यहाँ सुपर मार्ट में भी मिलती हैं। मतलब इस तरह से पैक करके वो रख देते हैं शॉपर्स में डाल के। फिर जी शाम का चाय का टाइम हो गया, और मेरा दिन जो है आधा से ज़्यादा वो किचन में ही गुज़रता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पकाना होता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया पराठा, और साथ में मैंने बनाई चाय। उसके बाद जी मुझे बैठे-बैठे चिल हो गई। मतलब आज तो जो है ना, मेरे साथ वैसे भी सीन ही होना था, मतलब हो गया। तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि क्या सीन हुआ। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर, साथ में मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच दही को, फिर उसके साथ मैंने ऐड कर दिया है ऑयल को, शुगर और सॉल्ट। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मैंने जो है इसको नीट कर लेना है। नीट करने से पहले मैंने इसको सबको अच्छे से मिक्स किया, और इसे मुट्ठी में पकड़ के देखना है कि ये अच्छे से हुआ है कि नहीं। जब मुट्ठी में ऐसे बंद होने लगे ना, तो समझ लें कि आपकी जो डो है ना, वो तैयार हो गई है। सो ये शाम का वक़्त था, तो मैंने सोचा कि बैठे-बैठे कुछ बना लिया जाए। सो अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। सो जी हमारी लाइफ़ में बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, और बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं हमारे साथ। सो कुछ इस तरह का मेरे साथ भी हुआ। फेलियर तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्लंडर ज़रूर कह सकते हैं। और मैंने कहा ना कि हम जब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो ही हम सीखते हैं। सो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान की हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये भी। यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है, मतलब टमाटर को ब्लेंड करके अच्छे से उसकी मैंने यहाँ पे कर ली है प्यूरी। और अब आप आगे-आगे देखते जाएँ कि मैं होता क्या है, और आप गेस करेंगे मैं क्या बनाने लगी हूँ। मतलब बैठे-बैठे मुझे क्या ऐसा हो गया कि मैं उठ के डो बनाने लग गई। अच्छा जी, यहाँ जी मैंने कट कर ली है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च मेरी बहुत फ़ेवरेट है। किसी दिन मैं शिमला मिर्च का सालन बनाऊँगी, और ये मुझे बहुत ही पसंद है।
मतलब हर चीज़ में ना मुझे शिमला मिर्च का एक टेस्ट जो होता है ना वो बहुत पसंद होता है। जब मैं छोटी थी ना तो शिमला मिर्च नहीं खाती थी, मतलब अक्ल नहीं होती ना, पता नहीं होता इसके बेनिफिट्स का। अच्छा, बेल पेपर्स और भी आती हैं, येलो, रेड, लेकिन जो ग्रीन वाली है ना इसकी बात ही और है। और जो येलो और रेड है उनके जो कलर्स है ना वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मतलब डिश को बहुत कलरफुल कर देते हैं। यहाँ मैंने प्याज को कर लिया कट। अब मैंने करने लगी हूँ जी गार्लिक को मैंने चॉप करके ऑयल के अंदर डाल दिया और इसको करने लगी हूँ मैं ब्राउन। फिर इसके अंदर जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी मैंने इसको इसके अंदर वो ऐड कर दिया और मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा पकाऊंगी 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन जो है वो चला जाए। ये देखेंगे टमाटर पक रहे हैं, जब थोड़ा सा ऑयल आने लगे तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्ट। सॉल्ट हमें एज़ पर टेस्ट ऐड करना है। फिर उसके बाद हमें जी इसके अंदर ऐड कर देना है हॉट सॉस। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये क्या बन रहा है। फिर यहाँ मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून केचप को। फिर मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद जो है एंड में हमें इसके अंदर ऐड कर देना है चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो इतना भी काफ़ी है। लेकिन ये स्पाइसी ही बनती है, जो कि मैं बना रही हूँ सॉस। और ये कौन सी सॉस है, सो मैं नाम रिवील कर देती हूँ, ये है पिज़्ज़ा सॉस। जी हाँ, बैठे बिठाए मुझे सूझा पिज़्ज़ा बनाने का। इससे पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया है, लेकिन मैंने इस स्टाइल का नहीं बनाया। मतलब पिज़्ज़ा की जो सॉस है वो बिल्कुल मैंने पहले बनाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग है वो भी बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन को कर लिया था टिक्का बनाने के लिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच डाल दिया है दही और ये है टिक्का मसाला। अगर आप लोग के पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना बताने के लिए कैसे बनेगा। टिक्का मसाले के लिए आप जो है यहाँ मैंने चिकन में डाल दिया है। फिर मैं इसको पका लूँगी अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा पानी अपना छोड़ के पकने लगेगा ना तो फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी। पहले ऑयल ऐड नहीं किया मैंने, बाद में ऑयल ऐड किया है, ठीक है। पकाएंगे टिक्का मसाले के लिए भाई जस्ट ये है कि आपके पास होना चाहिए गरम मसाले, वो भी सारे नहीं, कुछ लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, वो होनी चाहिए। काली मिर्च का पाउडर, जितने भी हमारे सूखे मसाले हैं, ड्राई मसाले हो गए, वो सारे आप ऐड कर दें तो आपका टिक्का मसाला बन जाएगा। धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च पिसी हुई हो गई, मतलब जितने भी पिसे हुए मसाले हैं वो आप ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा टिक्का मसाला। और ये देखें जी मेरी सॉस कितनी अच्छी शाइनी शाइनी सी तैयार हो गई है। और इधर जी मेरा चिकन भी तैयार है। इसको मैंने ज़्यादा ड्राई नहीं किया, जूसी जूसी मुझे थोड़ा सा पसंद है। और टेंडर हो चुका हो पूरा, लेकिन थोड़ा सा जूसी हो, मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना, बहुत हार्ड हार्ड हो जाता है। और जी यहाँ पे मेरी डो भी तैयार हो गई। इससे पहले जो मैंने डो बनाई है पिज़्ज़ा की, सो वो जो है मैं ख़मीर डाल के ही मैंने बनाई है, मैंने बग़ैर ख़मीर की नहीं बनाई। सो मैंने कहा नई चीज़ें ट्राई करूँगी तो सीखूँगी, नहीं करूँगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। सो इसलिए मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाया। और इस इतने 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर से हमारे 2 पिज़्ज़े ईज़िली बन जाएंगे। और जो मेरे साथ सीन हुआ है ना अभी, वो आप आगे देखेंगे वीडियो में कि मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन होप फॉर बेस्ट, काम अपना कंटिन्यू रखा मैंने। यहाँ तक भी मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, पर हो जाता है। मतलब बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, बट हो जाता है हमारे साथ ऐसा कुछ जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन इतना भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे कोई फ़र्क पड़े। पर पड़ता है भाई, जब आप बहुत सिंसियर होके कोई काम करते हो और आपके साथ कोई ब्लंडर हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। सो जी मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इस्तग़फ़ार को पढ़ा करें। सो किस ने इस्तग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट की नहीं की। सो काइंडली शेयर योर फीडबैक, अपनी फीडबैक शेयर किया करें कमेंट्स के ज़रिए। यहाँ पे मैंने जी पिज़्ज़ा जो मैं बनाने लगी हूँ तवे में बनाने लगी हूँ, तो इसलिए मैंने इसको फ़ॉर्क से जो है इस तरह से इसमें होल कर लिए ताकि ईज़िली हो जाए। उसके बाद हम तवे को कर देंगे प्रीहीट कम से कम 5 मिनट तक। जब उसमें से हल्के-हल्के धुएँ निकलने लगे तो फिर जो हमने ये पिज़्ज़ा के लिए बेला था डो को, वो हम उसके ऊपर डाल देंगे। जब देखिए इस तरह से बबल आने लग जाए ना तो समझ जाएँगे अब हमें फ्लिप करना है, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि इसके बाद हमें चीज़-वीज़ डाल के भी इसको करना होगा तो फिर वो ओवर कुक हो जाएँगे और कड़क हो जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिज़्ज़ा की जो है डो तकरीबन जो मैंने बनाई थी पिज़्ज़ा के लिए जो रोटी, वो तैयार हो चुकी है। और मैंने कम से कम 2 पिज़्ज़ा बनाए थे। सो ये मैंने दूसरे के लिए भी बेल लिया है इसको अच्छे से।
इसके ऊपर मैं डस्ट कर दूँगी जी ऑल पर्पस फ्लोर। जब आप ऑल पर्पस फ्लोर का यूज़ करें तो ऑल पर्पस फ्लोर से ही डस्ट किया करें। मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास प्लेन फ्लोर सामने पड़ा है, आपने उससे कर दिया। सो जिस फ्लोर की भी डो हो उसी फ्लोर से जो है आप उसको डस्ट किया करें, तो उससे ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी पैदा करने वाले हैं। सो लाइफ़ में छोटी-छोटी चीज़ें करके घर को, घर वालों को खुश रखने की कोशिश किया करें। जो हस्बैंड होते हैं ख़ास तौर पे उनको जैसे उनके लिए ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके लिए इतने बयानात हैं, तो ऐसे कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारी है उनको खुश रखना, उनकी खुशी में खुश रहना, उनके लिए मतलब जब मैं कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कर देती हूँ और मैं देखती हूँ ना कि मतलब उनको एक अच्छा फ़ील हो रहा है या वो खुश हो रहे हैं, तो मैं मेरे अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है और वो मेरी हर चीज़ को सहारते हैं। और अगर मैंने चम्मच उठा के चलाना भी सीखा है तो वो उन्होंने ही सिखाया है। कभी भी मुझ पे बर्डनाइज़ नहीं किया। मैंने बहुत जली हुई रोटियाँ भी बना के खिलाई हैं, मैंने बहुत तेज़ नमक के खाने भी खिलाए हैं, मैंने बहुत मिर्चों वाले खाने भी खिलाए हैं। मतलब मुझे नहीं पता चलता था कि कैसे बैलेंस करना है और कैसे नहीं करना। लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे बताया ज़रूर कि ये मिस्टेक हुई है, ये चीज़ है, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। और वो खाया पूरा, मतलब जो मैं नहीं खा सकती एक निवाला लेके वो उन्होंने खाया। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह, माशाल्लाह। तारीफ़ नहीं करती मैं उनकी, ऐसे नहीं कि कल मैं कल मेरे बाल पकड़ के खींचने लग जाए। सो नज़र लग जाती है भैया, नज़र इज़ सो रियल। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। तो कहने का इन शॉर्ट मकसद ये है कि जो कुछ भी सीखा है तो कुछ ना कुछ उनकी गाइडेंस, कुछ ना कुछ उनका प्यार मोहब्बत से बताना और सिखाना। सो मैं ऐसे निखरती गई और थोड़ा-थोड़ा बनाती गई और स्टिल मैं नहीं कहती कि मुझे कुछ बनाना आता है या करना आता है। मैं स्टिल सीख रही हूँ। आज मैंने थोड़ी गलतियाँ की हैं, कल उससे और बेहतर होगा और बेहतर होगा। और इंसान को नॉलेज शेयर करनी चाहिए अपनी। सो मुझे जो पता है, मेरी जितनी नॉलेज है वो मैं शेयर करती हूँ। वैसे भी जब मैं लोगों के साथ मिलती हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेटिव बातें सुनना, करना अच्छा लगता है। इससे पता है क्या होता है कि जो मेरी नॉलेज है वो किसी और के पास ट्रांसफ़र हो गई, जो किसी और की नॉलेज है वो मेरे पास ट्रांसफ़र हो गई। मैंने कुछ सीख लिया, उन्होंने कुछ सीख लिया। बजाय इसके कि आप गॉसिप करके अपना वक़्त ख़राब करें, अपना टाइम ख़राब करें, अपनी आख़िरत ख़राब करें और गुनाह सर लें। तो ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के साथ उठा-बैठा करें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, जो जो आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा कर सकें। सो ये बहुत एक अच्छी बात है कि किसी से सीख लेने से कोई इंसान छोटा-बड़ा नहीं होता, किसी की बात मान लेने से या आप ये एडमिट कर लें कि हाँ भाई, हमने आपसे ये एक अच्छी बात अडॉप्ट की है, तो इससे आप कम नहीं हो जाएँगे, इससे आप छोटे नहीं पड़ जाएँगे, इससे आपकी शान में कमी नहीं आ जाएगी। सो मैं तो जब जिससे सीखती हूँ या जिससे सुनती हूँ या समझती हूँ तो मैं फ़ौरन से उस बंदे से लाज़मी ये कहती हूँ कि ये चीज़ मैंने आपसे अडॉप्ट की है और ये चीज़ मुझे आपसे सीखने को मिली है और ये मैं अप्लाई भी करती हूँ। हम बुराई की तरफ तो फ़ौरन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छाई होती है तो हम कर भी लेते हैं, तो फिर हम एडमिट नहीं करते कि नहीं भई हमारी अना बीच में आ जाती है, तो अना को कर दें ख़त्म, गोली मार दें। और वैसे भी शाबान का बाबरकत महीना स्टार्ट हो गया है और इस महीने मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इस महीने अल्लाह ताला हिसाब लिख देते हैं कि किसने कितना रहना है, किसका कितना रिस्क बाकी है, कौन और बचेगा और कौन नहीं बचेगा, किसने एक दिन बाद जाना है, किसने साल के एंड में जाना है, किसके साल में। आपने नोट किया है जब शाबान का महीना गुज़रता है, शाबान का महीना होता है तो कितने ऐलान होते हैं मस्जिद में। पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे ऐलान ही होते हैं, यहाँ पे नहीं होते सऊदी अरब में। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से ऐलान होते हैं, फलाँ की डेथ, फलाँ की डेथ, तो बस बहुत डर लगता है। तो अल्लाह हम सबके पेरेंट्स को, हमारे घर वालों को, हमारे सास-ससुर को, उनकी हस्बैंड की फ़ैमिली को, हमारी फ़ैमिली को, हम सबको मतलब जानी नुकसान से बचाना, क्योंकि हम ना जानी नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। सोचिए मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया था तवे पे, जो आप देख सकते हैं वो बहुत अच्छे से बना, नीचे से भी बिल्कुल क्रस्ट था, उसका टेस्ट, उसका जायका सब कुछ वैसे ही था, लेकिन मैंने कुछ जल्दी कर दी उसको निकालने में। मतलब मैंने चीज़ को फुल मेल्ट होने नहीं दिया, अगर मैं फुल मेल्ट होने के देती तो बिल्कुल वो तार की तरह बनता। और जो दूसरा पिज़्ज़ा आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा-सा टूटा हुआ, तो जी हाँ, ये पिज़्ज़ा मुझसे जब मैं दूसरा बना रही थी तो मैं बातों में लगी हुई थी इनके साथ, तो वो जो है बातों में आके मेरा काम हो गया ख़राब और मेरा पिज़्ज़ा टूट गया, यही मेरे साथ ब्लंडर हो गया। लेकिन मैंने पॉज़िटिविटी दिखाते हुए उसी को उठाया, उसको मैंने एयर फ्रायर के अंदर बेक किया, एक मैंने तवे पे किया, दूसरा एयर फ्रायर के अंदर किया। सो मेरे साथ ब्लंडर ये हुआ कि एक तो मेरा पिज़्ज़ा टूट गया,
दूसरा मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही बेक कर लिया, मतलब मुझे उसको 2-3 मिनट तक बेक करना था क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा पहले से पका हुआ था। तो ये चीज़ देखें थोड़ी-सी जल सी गई है, थोड़ी-सी ब्राउन हो गई है। अगर मैंने इसको रखा 4 टू 5 मिनट के लिए, तो ये मेरी चीज़ जो है वो जल गई है और थोड़ी-सी ख़राब हो गई, लेकिन इतनी भी नहीं जली, पर फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो ख़राब हो गई। लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा था और सच में बहुत अच्छा था। आप बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनों का ख़याल कीजिए। टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।